मित्रों, मैं और सुदर्शन सर आए हैं दिल्ली यूपीएससी अवेयरनेस सेमिनार के लिए। यहाँ पर बहुत सारे विद्यार्थियों से मुलाकात हुई और उन्होंने हमें अपने अपने प्रश्न पूछे। तो उससे पता चलता है कि आजकल विद्यार्थियों के अंदर क्या गलतफहमियां हैं और क्या उनको परेशानियां हैं, जो खुल के उन्होंने हमारे साथ 1:1 में प्रश्न पूछे। तो अब यहाँ से हम आपको बताना चाहेंगे कि ऐसे 4-5 क्या प्रमुख मुद्दे जो निकल के आते हैं कि जो आजकल एस्पायरेंट्स को परेशान कर रहे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल स्टार्ट विद सुदर्शन सर। सर, आपको क्या लगा, क्या पहला मुद्दा? थैंक यू सर। सभी लर्नर्स को यही कहूँगा कि सर ने एक बात बहुत अच्छी कही कि हम जो जितना टाइम थे लर्नर्स को हमने काफ़ी ऑब्जर्व करा, उनकी बहुत समस्याओं को समझा और फिर सर का ही प्लान था कि एक हम एटलीस्ट सभी लर्नर्स को और बता सकें जो नहीं आ पाए, क्योंकि काफ़ी भीड़ हो गई थी उस टाइम। तो टेक अवेज ऐसे 3-4 हैं जो मैं बताऊंगा और सर भी डिस्कस करेंगे। हम लोग एक एक करके डिस्कस करने वाले हैं। सर, सबसे पहला पॉइंट जो मुझे लगा, इनफैक्ट आपने भी देखा होगा कि प्रिपरेशन लर्नर को 3-3, 4-4 महीने हो गए, कुछ को 1-1 साल हो गया, ऑर्गेनाइज्ड नहीं है और उसका इतना मतलब तनाव है कि बहुत ज़्यादा समस्या है। इनफैक्ट आगे वाले जो भी लर्नर्स हैं जो प्रिपरेशन करना चाह रहे हैं, ये आपके लिए लर्निंग्स होने वाली हैं। तो सबसे पहली चीज़, प्रिपरेशन ऑर्गेनाइज्ड नहीं है। ऑर्गेनाइज्ड में सबसे पहली चीज़ तो कि हम ऐसे क्या तो कहीं ज्वाइन कर लिया या ऐसी जगह चले गए या हमने सेल्फ स्टडी में इतना टाइम लगा दिया या हफ्ते में 4-4 सब्जेक्ट हो रहे हैं, 1-1, 2-2 क्लास ले लेके, तो हम आखिरी में इस पॉइंट पे आए कि मैं किसका रिवीजन करूं और फिर साल भर इसी में चला गया। पर हम लोगों का मानना ये रहा है और हमेशा ये रहा है, और उस दिन लर्नर को भी मैंने यही कहा कि आप सब्जेक्ट जो शुरू कर रहे हो उसको प्रॉपर एंड कर लो। मतलब वो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप कब पढ़ रहे हो और कब छोड़ रहे हो आपको खुद को ही नहीं पता है। फिर एमसीक्यूज लगाने तक आते हैं तो फिर हालत ऐसा लगने लगता है कि अब ज़्यादा डर लग रहा है। प्रॉपर ऑर्गेनाइज सिस्टम कि आपको हर दिन अपना जीएस सब्जेक्ट चलाना है, करंट अफेयर्स हर दिन लेके चलना पड़ेगा और वो चीज़ हर दिन करनी है आपको, उसको करना ही पड़ेगा। तो एक ऑर्गेनाइज्ड, एक सिस्टमेटिक तरीके से सबसे पहले होना चाहिए और उसके लिए भी गाइडेंस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। बिना उसके आप ऐसे नहीं करेंगे, नहीं तो ऐसा टाइम वेस्ट होगा आप। तो ये मेरा पहला टेक अवे था कि ऑर्गेनाइज्ड होना ही चाहिए प्रॉपर। बिल्कुल सर, मैंने भी यही पाया कि बिखरी बिखरी तैयारी करते हैं लोग। क्या उसका प्लान है वो लुढ़क जाता है, डिपेंड करता है किसका रॉयल एंट्री वीडियो देख लिया उसने। मुझे जो अपनी तरफ से सबसे पहली चीज़ लगी कि उनको अपनी समस्याओं का सॉल्यूशन खुद ही पता है, लेकिन वो अमल नहीं कर रहे और हमसे सुनना चाहते हैं। अब जैसे कि वो पूछ रहे हैं कि मेरा टेस्ट सीरीज में करता हूँ और उसमें मेरा बहुत टाइम जाता है वो टेस्ट लगाने में, और उसके बाद 3 घंटे मेरे जा रहे हैं उसको सॉल्व करने में। तो अब सिंपल सा जवाब उसका खुद भी वो समझ सकते हैं कि सेक्शनल पहले करो और असल में फुल लेंथ टेस्ट तो जब एग्ज़ाम का कुछ ही समय बाकी हो तब करना चाहिए। फिर कि नहीं मेरा तो मेंस का अभी मैं कितना करूं और इतना रह जाएगा वगैरह। अगेन ये ऐसा प्रश्न है, इसका जवाब आप खुद ही निकाल सकते हैं। एक्सेल फाइल में एनालिसिस करो कि आपके कितने चीज़ें बाकी हैं, उस हिसाब से मेंस का कितना आपको छोड़ देना पड़ेगा जो जून महीने और उसके बाद में करने वाला हूँ, और अभी तो अपना प्रीलिम सेंट्रिक तैयारी रहे। तो ये भी एक चीज़ है कि खुद डिसाइड करो। ऐसा टीचर बोलेगा फिर मैं करूँगा, तो बेहतर है कि खुद ही समझ के आप कर लो तो बेहतर है वो। दैट इज़ वन थिंग। और इसके बाद आगे यदि हम लोग बढ़ें तो सर एक सबसे बड़ी दिक्कत आई डिसिप्लिन की। बच्चे खोजने आ रहे होते हैं मोटिवेशन, जबकि मुझे लगता है कि मोटिवेशन की जगह उनको डिसिप्लिन खोजने आना चाहिए, क्योंकि मोटिवेशन 5 मिनट 10 मिनट आपके अंदर वो जोश जला मतलब दिला सकता है कि मैं अब कर लूँगा और दुनिया में मैं ही आगे क्रांति कर जाऊँगा। बट सच्चाई तो यही है कि उसको हर दिन पढ़ना, हर दिन शेड्यूल के हिसाब से बैठे रहना है। सबसे बड़ा चैलेंज उसका हर दिन का है। इस बात पे मैंने बहुत फोकस किया था सेमिनार पे और लर्नर्स को काफ़ी लर्निंग भी मिली इस चीज़ से, और मैं सभी आप लोगों को भी कहूँगा डिसिप्लिन बहुत ज़रूरी है। अब डिसिप्लिन कैसे आएगा? तो खुद तो हम कर ही रहे हैं, लेकिन सेल्फ स्टडी में कई बार लर्नर्स सुबह से जोश बना लेते हैं, मैं शेड्यूल बना लूँगा, लेकिन शाम तक आते आते हुआ नहीं और उसके दुख दर्द में नेक्स्ट डे परेशान होते रहते हैं कि मेरा कल नहीं हुआ था। कोई मुझे एक ऐसी प्लानिंग लगेगी या मुझे कुछ ऐसी ललक होनी चाहिए कि शाम को मेरी एक क्लास है जिसमें बैठना है, दिन में मेरी इतने बजे क्लास है, तो आपको कुछ ऐसी जगहों से कनेक्ट होना ही पड़ेगा। वो बहुत ज़रूरी है। खुद डिसिप्लिन आ सकता है, लेकिन कुछ परसेंटेज ऐसे लर्नर्स हैं जिनके साथ दिक्कत होगी, तो आपको एक सहारा टाइम से ढूंढ लेना चाहिए। ठीक है। इसके बाद सर एक और बता रहे हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट। कुछ लोगों ने इधर दिल्ली आए हैं तो मतलब जिंदगी मौत का सवाल समझ लिया यूपीएससी को। मतलब वो परेशान होके मुझे पूछ रहा है कि पिछली बार नहीं हुआ था, इस बार बहुत स्ट्रेस में हूँ, नहीं होगा क्या होगा। मतलब एज इफ दे आर हैविंग कि अब जिंदगी में और कुछ है ही नहीं। सो मैं आपको कहना चाहूँगा, आप तैयारी करें, नहीं हो रहा है तो ये ज़िंदगी मौत का सवाल नहीं है। इतना सब लोड लेके मत बैठो। मैं फेल हो गया तो माँ बाप को क्या मुंह दिखाऊंगा और रिश्तेदारों को क्या मुंह दिखाऊंगा। भाई पास फेल होते रहते हैं, ये नहीं तो और भी जगह पर लोग नौकरियां कर रहे हैं, पब्लिक सेक्टर प्राइवेट सेक्टर में। यू आर अ हार्ड वर्किंग पर्सन, आपका कुछ ना कुछ तो होगा ही।
प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने खुद कहा है कि अगले कुछ महीनों के अंदर 10 लाख नौकरियां होने वाली, तो कहीं ना कहीं तो आप मेहनत करें तो लग ही सकता है। तो मतलब IAS नहीं बनूंगा तो मेरी ज़िंदगी मौत है, ये चीज़ को आप निकाल दीजिए। मुझे एटलीस्ट 2 विद्यार्थी ऐसे मिले जो ज़रूरत से ज़्यादा मुझे लगा कि इसमें टू मच टेस्ट है। अगली बात करेंगे हम सर ओवर प्लानिंग की। लर्नर्स ने इतना ज़बरदस्त ध्यान लगा के प्लानिंग कर ली, इनफैक्ट कि मेरा स्पोर्ट्स कब है, मेरा टाइम, वॉकिंग का टाइम, इन हर चीज़ की प्लानिंग करी हुई है। अब जब उनसे पूछो कि पढ़ाई आज कितना, वो नहीं हो पाया। मतलब करने में, प्लानिंग करने में खूब कर ली, और जब बुद्धि लगाने की बात आई, जब मेहनत करने की बात आई, तब फिर दिक्कत है। तब फिर वो सपोर्ट को ढूंढ रहे हैं, या वही बात मैं रिपीट करूंगा आपकी कि वो एक बार सर मृणाल सर या सुदर्शन सर अपने मुख से कह दे कि बेटा तुम्हें क्या करना है, जबकि पता है उसे। आप और मैं क्या कहूँगा कि तुम्हें टाइम से पढ़ना है, MCQs लगाने, हम यही बात कहेंगे। क्या ये चीज़ उन्हें नहीं पता थी? तो इंस्टेड ऑफ डूइंग ओवर प्लानिंग, बार बार प्लानिंग करने से कोई सेंस नहीं है। आप मत सोचो 10 दिन का, एक बेसिक आइडिया रखो, बट आज आप अगले 1 घंटे का सोचो, मेरा 1 घंटा कैसा होगा। ये बहुत ज़रूरी है। अब अपने 1 घंटे को संभाल नहीं पा रहे हैं, आप 1 साल की बातें कर रहे हैं, तो वो बहुत ज़रूरी थी बात कि मेरा 1 घंटा, अगले 2 घंटे, 3 घंटे प्रेजेंट में जीना थोड़ा सीखना पड़ेगा सर इस चीज़। एब्सोल्युटली सर, टाइम मैनेजमेंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। मुझे एक और चीज़ दिखी कि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट थे जो ऑलरेडी 1-2 अटेम्प्ट दे चुके हैं और फिर कि मेरा नहीं हो रहा ये वो, तो मैंने उनको पूछा आपको मतलब क्या स्कोर, आपका रेंज क्या बन रही है, तो अराउंड 60 मार्क्स के आसपास वो बोल रहे हैं। इसका मतलब कि अगर कट ऑफ हम माने के चले कि 90 मार्क्स है प्रीलिम जनरल स्टडीज़ पेपर 1 में, तो अभी उसको 30 मार्क की पॉलिश मारनी है। यानी अगर कहीं एब्सोल्यूट टर्म में 15 क्वेश्चन उसके और सही होने हैं, तो मैंने उस हिसाब से अब क्या नया कर रहे हैं, तो नहीं वो वही पुरानी किताबें जो अब उसमें से क्वेश्चंस कम आ रहे हैं, लेकिन वो उसी को लेके बैठे हैं। तो आइंस्टाइन या न्यूटन ने किसी ने कहा कि अब बेवकूफ़ी क्या है, वही गलती दोहराना और ऐसा एक्सपेक्ट करना कि उससे मुझे नया कुछ आउटकम मिलेगा। सो सेम थिंग इज़ हैपनिंग। सिंपली आप 1 से 100 क्वेश्चन की आप लिस्ट बनाओ। प्रीलिम में पूछा, बाजू में एक्सेल फाइल में कहाँ से पूछा, मेरे पास वो मटेरियल था कि नहीं, और कट ऑफ की रेंज में आने के लिए ये जवाब मुझे टिक करना था कि नहीं, इजी मीडियम टफ था। तो ये एक्सरसाइज करनी होगी, वरना ऐसे ही आप 3 अटेम्प्ट 5 अटेम्प्ट लोग सालों साल दिल्ली बिता देते हैं, पर हाथ में कुछ आता नहीं। दैट शुड नॉट है। एक और चीज़ थी बहुत इंपॉर्टेंट रिसोर्सेज को लेके स्पेसिफिकली। इनफैक्ट ये क्वेश्चन बहुत कॉमन था सबके लिए। मैं ज्योग्राफी के रिलेटेड, इन्वायरमेंट के रिलेटेड बता सकता हूँ आप लोगों को अभी कि सर मैं ये पढ़ रहा हूँ, यहाँ से ये किताब पढ़ लो, NCERT पढ़ लिया, अब ये कर लिया, वो कर लिया। सच्चाई ये है कि NCERT पढ़ रहे हैं लेकिन समझ ही नहीं आ रहा है, और प्लानिंग अगली किताबों की हो रही है। तो आप शिक्षक से हमेशा पहले पढ़ लो, उस चीज़ को समझ लो, क्योंकि ज्योग्राफी मुझसे मतलब मुझे ऐसा लगता है पढ़ने से ज़्यादा सीखने की ज़रूरत है, और वो बहुत ज़रूरी है। तो 10 सोर्सेज से अच्छा है वो 1 ही 2-3 को ही रखो। और अब जो काम की चीज़ बताई मैंने वो ये है कि आप उतनी मेहनत, उतना सोचना, उतनी प्लानिंग MCQs लगाने में करो। एक कोई टॉपिक को पढ़ लो और उसकी बेहतर थीम्स आपको क्वेश्चन में ही मिलेगी, वहीं से आपका डर हटेगा। बट जब क्वेश्चन की बारी आती तो फिर नए बहाने शुरू हो जाते हैं, फिर कोशिश करते हैं कि सर का और मेरा एक कोई सेमिनार हो जाए। जो फर्स्ट अटेम्प्ट आप दे रहे हैं तो वो फुल जोश के साथ होना चाहिए कि पूरा मैं कवर करूं। अब कुछ लोग ऐसे हैं, उनको ऑलरेडी अजय देवगन का वो फुल और कांटे में 2 पैर रख के बाइक चलाना है कि सर वो 10 तारीख को UP PCS है और ये 28 को ये UPSC है, मैं कौन सा दूं। मैंने पूछा आपकी तैयारी कितनी हुई, तो सर 3 महीने से अभी मैं कर रहा हूँ। तब पहला आइडियली सिचुएशन इज अगर फुल फैमिली सपोर्ट है और आपने तो सोचा है कि UPSC मुझे कर लेना या स्टेट सर्विस कर लेना, तो पहले अटेम्प्ट में तो कोई एक सब्जेक्ट मतलब एक एग्जाम की जो भी कॉम्प्रिहेंसिवली तैयारी करनी है वो करिए। अगर आप स्टेट सर्विस करें तो ठीक है, उसको करो, फिर नेक्स्ट ईयर आप बिल्डअप करके UPSC पे जाओ, या फिर कि इस बार बस UPSC करना और फिर नेक्स्ट में मैं करना चाहता हूँ। मैं ये नहीं कह रहा दोनों एग्जाम में सफलता नहीं मिलती है, लेकिन जो अभी फर्स्ट अटेम्प्ट वाला है, अभी 3 महीने बचे हैं आगे के एग्जाम के, तो 2 हाथ में लड्डू हो नहीं सकते। फूल और कांटे के अजय देवगन मत बनो आप। दैट इज़ वन अनदर टेक अवे फॉर मी। सर ज़्यादा मैं लर्नर्स का समय नहीं लूँगा। एक आखिरी चीज़ जो मुझे लग रही है मेरे अकॉर्डिंग, कल एक लर्नर ऐसे ही आए, उन्होंने बोला कि सर मैं ये रिवीजन कर रहा हूँ लेकिन MCQ से डर लग रहा है। मैंने पैटर्न पूछा कि कैसे कर रहे हो तुम, बोले अभी तो मैं सब्जेक्ट पढ़ रहा हूँ, पूरा एंड हो जाएगा फिर MCQ लाओ। अब यहाँ गलती हो गई। मान लो मैं एवरेज मान लेता हूँ 15 दिन रिवीजन के लिए लगा दिया, तो आज 15th डे है मेरा, पहले दिन का मुझे कैसे याद रहेगा? इनडायरेक्टली मैं तो फिर भूल गया। तो आप जो भी सब्जेक्ट रिवाइज कर रहे हैं उसको आप पिलर वाइज डिवाइड कर लो, उतना पिलर अच्छे से कर लो, उससे रिलेटेड क्वेश्चन कर लो। भले ही आपने 100 क्वेश्चन का कोई टेस्ट ले लिया, उसमें सिर्फ उस पिलर के क्वेश्चन छाट लो, पहले उतना कर लो ताकि कॉन्फिडेंस आ जाए क्वेश्चन का, और फिर धीरे धीरे मतलब ऐसा टुकड़े में डिवाइड करके उस सब्जेक्ट को कंप्लीट कर लो। और दूसरी एक आखिरी चीज़ कि ये घबराना बंद करो कि उन दूसरों को देख के अपने अंदर वो एक ऐसा आ जाता है कि अरे वो तो IIT से हुआ है, वो तो यहाँ से हुआ है, मैं तो यहाँ से हूँ, मेरी तो शिक्षा ऐसी रही है। मत करो, सब बराबर हैं। आज सबके लिए प्लेटफॉर्म एक है।
ज्ञान सर का मेरा सब एक जगह जा रहा है, सब जगह एक जैसा जा रहा है। कुछ लोग ऐसे खड़े हैं तो कुछ ऐसे खड़े हैं, बस अंतर यही है। तो मुझे लगता है कि सब सोच का थोड़ा अपने को बढ़ाना। तो मित्रों, दिल्ली में यूपीएससी अवेयरनेस का सेमिनार, इसकी रिकॉर्डिंग जल्द ही यूट्यूब पर आएगी, आप उसको पूरा देखें और आपकी बहुत सारी गलतफहमियां यूपीएससी के बारे में उसमें ख़त्म होगी। जहाँ तक एग्ज़ाम की बात है, हर साल फरवरी में नोटिफिकेशन आता है, इस बार भी आया, लेकिन पिछले करीब 7 साल में सबसे ज़्यादा रिक्रूटमेंट करीब 1105 वैकेंसीज इस बार हैं। सो अनप्रेसिडेंटेड अपॉर्चुनिटी, क्योंकि आप समझते हैं उस हिसाब से कई गुना ज़्यादा लोग, मतलब जितनी वैकेंसी उसके सामने 13-14 गुना लोगों को प्रीलिम्स में उन्होंने पास करके मेंस भेजना है। सो लाइक दैट यू हैव बिगर कोटा दिस टाइम। 15,400 15,400 से ऊपर के लोग हो सकता है उनको मेंस लिखने का मौका मिले। तो इसका फ़ायदा उठाइए, ढंग से आप तैयारी करें और आगे बढ़ें। इसमें आपकी हेल्प करने के लिए अनअकैडमी हमेशा आपके साथ है। हमारा अनअकैडमी प्लस पैकेज की, जहाँ पर मैं मृणाल पटेल इकोनॉमी पढ़ाता हूँ, सुदर्शन सर ज्योग्राफी पढ़ाते हैं, पॉलिटी सिद्धार्थ अरोरा सर, हिस्ट्री प्रतीक नायक सर, और बाकी भी अपने टॉप एजुकेटर्स, उनके सारे के सारे लेक्चर्स आप लाइव देख सकते हैं। अगर कुछ मिस हो गया तो रिकॉर्डेड सेशन भी आप देख सकते हैं। और अलग से डाउट सॉल्विंग के लिए बैचेज होते हैं। प्रीलिम और मेंस की टेस्ट सीरीज़ मिलती है, मेंस की टेस्ट सीरीज़ इवेल्यूएशन के साथ नोट्स की आपको एक्सेस मिलती है डिजिटल। प्लस पैकेज के ऊपर अगर आप आइकॉनिक पैकेज लेते हैं तो उसमें आपको एड ऑन के रूप में एक तो नोट्स के प्रिंटेड नोट्स आपको दिए जाते हैं, आपको मेंटर्स असाइन किए जाते हैं। मतलब अगर मैं और सुदर्शन सर टॉप कोचेज़ हैं तो असिस्टेंट कोच जो स्पोर्ट्स टीम में होता है, जो एक एक खिलाड़ी के पीछे लगा रहता है, ऐसे मेंटर्स आपको असाइन करें जिससे आप सारे अपने डाउट और रेजोल्यूशन ले सकते हैं। प्रिंटेड नोट्स, डेली मेंस टेस्ट सीरीज विथ इवैल्यूएशन, प्रैक्टिस, करंट अफेयर्स की अपडेट्स, वो सब आपको और एड ऑन में दिया जाता है। इसके अलावा 16 फरवरी से हमारा नेक्स्ट कोर्स लॉन्च हो रहा है जो कि 2024 के एग्ज़ाम साइकिल को टारगेट कर रहा है। आपको जो 2023 के लिए करें उनके लिए भी अलग अलग प्रोग्राम्स चल ही रहे हैं, लेकिन आप अगले साल की जो तैयारी करें और तरीके से सिस्टमेटिकली आपको करना है, देन दैट इज़ द बेस्ट सोल्यूशन फॉर यू। इसके रजिस्ट्रेशन और परचेज लिंक्स डिस्क्रिप्शन में दिए हैं, कूपन कोड भी वहाँ पर दिए हैं। टेक बेनिफिट ऑफ दैट एंड लेट्स क्रैक इट।